ओम शांति। 7 जुलाई बाबा आज देही अभिमानी बनने पर बहुत जोर दे रहे हैं। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना अर्थात सोल कॉन्शियस होना है। तुम आत्माएं हो। आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा ही एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। आत्मा अविनाशी है, अजर अमर है। ये देह तो विनाशी है, तुमने इस देह में प्रवेश किया है। इस तरह का चिंतन चलते फिरते भी रहना चाहिए। ऊंचे ते ऊंचा बाप भगवान गाया हुआ है। भले ही लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाते हैं, उनको भी भगवान भगवती कहते हैं, पर फिर भी ऊंचे से ऊंचा भगवान ऊपर ऊपर को इशारा करते हैं। वही सर्वशक्तिवान है। बहुत गहरी बात आ रही है। उसको याद करने से, उससे कनेक्शन जोड़ने से तुम्हें शक्ति मिलती है। उस शक्ति से तुम पावन बनते हो, तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं और तुम्हें विश्व की राजाई मिलती है। तुम बहुत शक्ति प्राप्त करते हो। सर्वशक्तिवान से विश्व की राजाई पा सकते हो इस शक्ति से, और अपने सभी विक्रम विनाश भी कर सकते हो। साइंस वालों के पास तो शक्ति है विनाश करने की, तुम्हारे पास शक्ति है सतयुगी दैवी स्वराज्य स्थापित करने की। तो तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे मैनर्स बड़े रॉयल होने चाहिए। बड़े कोई लोग हों, उनके बच्चे हमेशा याद रखते हैं, हमारी कोई एक्टिविटी ऐसी ना हो जिससे हमारे बाप का नाम बदनाम हो। तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। तुम्हारी चाल चलन बहुत ही रॉयल होनी चाहिए। रॉयल लोग ज़्यादा नहीं बोलते। तुम्हें रफ डफ भी नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारा भोजन भी बहुत हल्का होना चाहिए। खाने की हवच, बहुत सारी इच्छा, लालच, वो भी नहीं होना चाहिए। योगियों का भोजन हल्का ही होता है। अगर तुम याद में रहो तो तुम्हें बहुत खुशी रहे और तुम्हारा भोजन भी कम हो जाएगा। अगर ज़्यादा भोजन करोगे तो नींद आएगी। फिर कहते हैं बाबा योग में नींद आती है, तो अपने भोजन पे ध्यान दो। ये भी नहीं ये अच्छा भोजन है तो थोड़ा ज़्यादा खा लें। बाबा सब बातें सिखा रहे हैं। एक रस भोजन होना चाहिए। भाई इतना खाना है तो उतना ही खाना है। ये रॉयल्टी की बात बाबा आज बहुत कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि सबकी सदगति करने वाला, सबका गुरु, परम सदगुरु केवल मैं हूँ। धर्म पिताओं को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सदगति दाता नहीं कह सकते। मैं तुम्हारा गुरु बनता हूँ, फिर तुम दूसरों के रूहानी गुरु बनते हैं। हालांकि ब्रह्मा को भी त्रिमूर्ति दिखाते और ब्रह्मा को भी गुरु कहते हैं, क्योंकि मैं इनके द्वारा तुम्हारी सदगति करता हूँ। पर वास्तव में कोई भी मनुष्य किसी की सदगति नहीं कर सकता। जो धर्मपिता भी होकर गए हैं, धर्म स्थापना होती है तो आत्माएं नीचे आती हैं, तब सदगति की बात नहीं होती। इसलिए किसी भी धर्मपिता को भी गुरु या सदगति दाता नहीं कहा जा सकता है। तो बाबा आज दूसरी बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। तुम्हें बहुत दैवी गुण धारण करने हैं। किसी को दुख नहीं देना है। काम महाशत्रु तो है ही, लेकिन क्रोध भी बहुत बुरा है। बच्चे सेंटरों में भी झगड़ा कर लेते हैं। ब्राह्मणी ने उसे ज़्यादा प्यार क्यों किया, मुझे नहीं किया, उससे ये राय ली, मेरे से क्यों नहीं ली, और संशय बुद्धि होकर ज्ञान ही छोड़ देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे बच्चे जो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, वो तो जैसे अपने को श्रापित करते हैं। तो लोग कहते हैं ना सारा हिसाब भगवान के पास रहता है। तो बाप के पास तुम्हारा भक्ति का भी हिसाब है और ये कर्मों का अब का भी हिसाब है। धर्मराज के द्वारा तुम्हें दंड दिलाते हैं। इसलिए आज बाबा बार बार कह रहे हैं बच्चे बहुत रॉयल बनो, दैवी गुण धारण करो। तुम्हें किसी को दुख नहीं देना है, किसी पर भी क्रोध नहीं करना है तुम्हें। तो बहुत अच्छी शिक्षाएं हैं। बहुत शांति से
ऐसे याद पर बहुत जोर है। याद में बहुत रहो, तुम्हें बहुत सुख मिलेगा। लेकिन कई बच्चे समझाने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन याद में बहुत कमज़ोर हैं। बाबा बच्चों के कल्याण के लिए राय देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, बच्चे चार्ट लिखो। लेकिन अच्छे अच्छे बच्चे चार्ट नहीं लिखते। अगर चार्ट लिखें तो बाबा सबको बताएंगे कि देखो इस बच्चे ने ऐसा सुंदर चार्ट लिखा है, तुम भी ऐसा चार्ट लिखो। तो बाबा बहनों को भी कह रहे हैं, तुम्हारे ऊपर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना जीवन बहुत सुंदर बनाओ। तुम्हारे अंदर अगर कमी रहेंगी तो तुम दूसरों को कैसे सुधार सकोगे। बिल्कुल ठीक बात है, हम सब की जिम्मेदारी है। तो बाबा बार बार हमें देही अभिमानी बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। याद का चार्ट तुम्हारा बहुत होना चाहिए, इससे ही तुम्हें बल मिलेगा, इससे ही तुम बहुत सुखी होंगे। ये प्रेरणा बार बार दे रहे हैं। और दैवी गुण धारण करने हैं। काम और क्रोध बिल्कुल नहीं हो। काम पर तुम तभी जीत सकते हो जब तुम्हारा योग अच्छा होगा। अगर योग अच्छा नहीं होगा तो माया पर तुम विजयी नहीं हो पाओगे। तो देखो बाबा परम सद्गुरु बनकर हमें कितनी अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं। तुम्हें बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। कितनी सुंदर बात है। दुनिया में तो कोई सोच भी नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता। तो सदैव ऐसा समझो, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, ब्रह्मा नहीं पढ़ा रहे हैं। हमें उनसे राजाई मिलनी है, इसलिए इस पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इस पढ़ाई से ही हमारे अंदर दैवी गुण आएंगे, हमारी बुद्धि भी पारस बुद्धि बनेगी। ये बात बाबा रोज बोलते हैं, तुम्हें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना है। तो याद से, ज्ञान से ये होगा। वरदान है, ड्रामा के ज्ञान के द्वारा हमें अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाना है। तो कुछ भी होता है, क्या क्यों का क्वेश्चन न उठे। परिस्थितियां आती हैं, स्थिति हलचल में ना आ जाए। ड्रामा के ज्ञान का अच्छी तरह यूज करेंगे, आप पॉइंट्स निकाल लें 5-7, तो स्थिति अचल अडोल बन जाएगी। तो माया जीत भी बन जाओगे और प्रकृति जीत भी बन जाओगे। स्लोगन है, तुम सबको खुशखबरी सुनाओ और खुशी दिलाओ। खुशखबरी क्या सुनानी हम जानते हैं, यही तुम्हारा श्रेष्ठ कर्तव्य है। तो आज ड्रामा की कुछ पॉइंट्स हम लिखेंगे अपने पास, जिससे हमारी स्थिति अचल अडोल रहे। और अपने इन सद्गुणों को भी चेक करेंगे। और आज सर्वशक्तिवान से शक्तियाँ लेंगे, जिससे हमें राजाई मिल जाए। सर्वशक्तिवान को देखेंगे, उसकी शक्तियों की किरणें मुझे आ रही हैं। ये अभ्यास करते रहेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.